हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप चाहे स्टूडेंट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस में हैं, आपको वीडियो से सीखने को ज़रूर कुछ मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कोई सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहा है और हम उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हम भी उस बिज़नेस को कर सकते हैं। बट रियलिटी में हमें ये पता नहीं होता है कि उस पर्सन ने उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना हार्ड वर्क या कितना टाइम लगाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी स्टार्टअप या कुछ भी काम करने से पहले आप प्रैक्टिकली ज़रूर सोचें और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से सेट करें। दोस्तों, इंडिया में आज जो स्टार्टअप का कल्चर डेवलप हुआ है या डेवलप हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। जॉब ढूंढने के बजाय अगर हम जॉब क्रिएट करने वाले बने तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफरेंट बात है और इसमें हमें खुश होना चाहिए। बट मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि स्टार्टअप की अगर बात करें, जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। कुछ भी करने से पहले कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप का आजकल एक फैशन भी चल रहा है इंडिया में। इसमें आजकल कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। लोगों ने किसी के कहने पर बिना किसी कैलकुलेशन के लाखों रुपए लगा दिए और बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी और अब जब वो रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं लोगों के तो लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, अपना सैलून बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मुझे इस बिज़नेस में करीब 9 साल हो गए हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 साल इस बिज़नेस को सीखा। सीखने में भी कितनी मेहनत लगी वो मुझे ही पता है। आप चाहें तो मेरा एक पुराना वीडियो है वो देख सकते हैं। सीखने के बाद 5 साल इस बिज़नेस को करते हुए हो। दोस्तों, ये सब बताकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है, यह एक जोखिम भरा काम है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़िया से इस्टेब्लिश करने में 5 से 7 साल का समय लगता है और उसके ऊपर अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तभी आप मार्केट में अपना नाम बना पाएंगे। और उस बिज़नेस को अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, स्केल करना है, तो हो सकता है आपको 10 से 15 या 20 साल में लग जाए। दोस्तों, यहाँ पर यह सब बताने का मेरा पर्पज़ यही है कि किसी भी बिज़नेस में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने से पहले आप किसी बिज़नेस को रिसर्च करते हैं या उसे किसी के साथ सीखते हैं तो आपको यह आइडिया रहेगा कि उस बिज़नेस के इन एंड आउट क्या है और उस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये भी पता चलेगा उससे कि आपको उस बिज़नेस में या उस काम में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप किसी भी काम को ज़्यादा टाइम कर नहीं पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? उस सीखने और ये उस बिज़नेस को सीखने के बाद भी अगर आपको लगता है, उस बिज़नेस को रिसर्च करने के बाद भी आपको अगर लगता है कि आप उस काम को कर सकते हो और आप उस काम को आपको करना चाहिए, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, कोविड में थोड़ा सा स्टार्टअप का थोड़ा सा कोविड के बीच में चल पड़ा था कि भाई स्टार्टअप कर रहे थे सब। तो कोविड के बाद क्या हुआ कि उसने मुझे कहा कि मुझे एक रेस्टोरेंट या फिर कुछ स्टॉल टाइप कहीं लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, लगा ले। तो मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसका ऑलरेडी कहीं रेस्टोरेंट चला रहा है वो, तो उसे मैंने बोला कि तू ऐसा कर, स्टार्ट करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले तो कुछ टाइम उसके पास जा, काम मत कर, तो उसे सुबह से शाम तक देख कि वो
क्या करता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उस बिज़नेस में, तो तेरे को पता रहेगा, या फिर कैसे मैनेज करता है वो, तो वो सब देख तो वो सर नहीं गए उसमें। अब मुझे नहीं पता रीज़न क्या रहा उसका, वो नहीं गए उसमें। उसके अलावा फिर उसका क्या था, एक जनरल स्टोर खोलने का भी प्लान था। तो उसके लिए क्या हुआ, वो कुछ टाइम अपने जीजाजी के स्टोर में गया, तो वहाँ कुछ टाइम देखा उसने, तो वहाँ भी उसको इंटरेस्ट आया नहीं। तो फाइनली हुआ क्या, उसने दोनों में से कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, और अभी भी वो जॉब कर रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं, उसको आप रिसर्च करते हैं या किसी के साथ सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप डिसीजन ले पाएंगे, एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हर कोई स्टार्टअप के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको उस जॉब से अच्छे पैसे आ रहे हैं और आप उस जॉब को करते हुए खुश हैं, तो मेरे हिसाब से वो जॉब भी एक अच्छी चॉइस है। हाँ, स्टार्टअप आपकी एक सेकंड चॉइस हो सकती है। हर चीज़ को आप पैसे से नहीं तोल सकते। हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉब में भी आप बड़े बड़े गोल सेट कर सकते हैं, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करके। आप सीईओ का गोल सेट कर सकते हैं, आप सीएफओ का गोल सेट कर सकते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट का गोल सेट कर सकते हैं। बहुत सारी सीनियर पोजीशंस होती हैं कॉरपोरेट में भी या जॉब में, तो आप वो गोल सेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टअप या अपना कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू आर अर्निंग गुड सम एंड यू हैव बिग गोल्स फॉर going that ladder in corporate, so it's fine. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता है उनका पैकेज क्या है, आप गूगल कर सकते हैं। तो जॉब इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना जॉब इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे कॉरपोरेट में लग गया था कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं उस स्पीड से ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने अपना जॉब छोड़ के 34 इयर्स की एज में अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरा पैशन था वो अपना काम स्टार्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो या कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।